के जाएं, आज 78 तो 7900 के लेवल के बीच में कामकाज होगा। और आप देखिए रेंज जो बताई थी ट्रेडर्स ने 7820 से 7890, 55% सटीक पोल जी बिजनेस के पोल के इनफैक्ट मुताबिक यहां पर ट्रेडिंग जो है, जो पोजीशंस है बाजार में जिन्होंने बनाए उनको बहुत रिटर्न मिले, ऑप्शंस प्रीमियम स्क्वीज होते हुए नजर आए हैं। मेरे साथ आशीष अंदानी जी जुड़े हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं एडविन सॉल्यूशन से। आशीष जी बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर सबसे पहले तो अब निफ्टी पे क्या लगता है, क्योंकि लगभग 1.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न मिला है इस सीरीज में, अगली सीरीज की शुरुआत कैसी हो सकती है और क्या यहां से बिल्डअप होते हुए नजर आएंगे या फिर गिरेंगे, क्योंकि अभी भी क्रूशियल एवरेजेस के नीचे कामकाज कर रहे हैं सर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी। देखिए, अगर आप निफ्टी की चार्ट्स देखें तो डे बिफोर यस्टरडे जो एक सडन फॉल आया था निफ्टी में, वो एक सरप्राइज था सबके लिए जिसको आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए। बट फिर भी निफ्टी अभी थोड़ा पॉजिटिव बायस लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 7800 के एसएल के साथ 7895 और 7920 तक के लेवल्स भी निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा अब उम्मीदें जो हैं वो क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर है कि अब आरबीआई किस तरीके से पॉलिसी को मैनेज करता है, क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, चाहे क्रूड हो, चाहे हम कोल की बात करें जो एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है, वो 10 ईयर्स लो पे है। क्रूड ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट्स को टच कर रहा है। बाकी सारे जो मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी अपने लोएस्ट पॉइंट पे हैं। तो एक जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं या जो एक बाहर के फैक्टर्स होते हैं, जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है इंडिया के लिए, वो रिड्यूस हो रही है। एक बहुत अच्छा मौका है आरबीआई के लिए भी कि 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स का एक कट जरूर दें, जो कि बिल्टअप हो गया बैंकिंग स्टॉक्स में। आप चाहे बैंक निफ्टी देखें, चाहे नॉर्मल बैंक्स देखें, जैसे आप आईडीबीआई एक आउट परफॉर्मर रहा है इस पूरी रैली में। तो मुझे लगता है कि यहां से थोड़ा पॉजिटिव बाइस रहना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा सा एक कॉशियस व्यू रखें कि कल मार्केट बंद है, सीधे हम मंडे को भी मार्केट्स में ओपन होंगे, तो फिर भी यहां से कॉशियस व्यू के साथ बुलिश रह सकते हैं ट्रेडर्स और यहां से बाय कर सकते हैं। राइट सर, कुछ काउंटर स्पेसिफिक भी अप्रोच जानूंगा मैं आपसे। और इनफैक्ट जो सेक्टर्स इस सीरीज में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए उसमें मीडिया सेक्टर शामिल है, लगभग 5% से ज्यादा चढ़ा है। कैपिटल गुड डिसअपॉइंटमेंट, मेटल डिसअपॉइंटमेंट 6.5% टूटा इंडेक्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल में नेगेटिव पोजीशंस बनती हुई नजर आई। मीडिया स्टॉक में एक्यूमुलेशन थी इस पर्टिकुलर सीरीज में। आईटी में अच्छा मूव बना है और रियल्टी काउंटर सरप्राइजिंग मूव देके गए हैं, इसलिए उससे बहुत स्ट्रांग खरीदारी होती हुई नजर आई है। अलग अलग जानकारी से जानने की कोशिश करूंगा कि अब अप्रोच क्या है बाजार पे उनकी। और मेरे साथ अब रितेश जैन जी जुड़ चुके हैं। रितेश जी शुक्रिया सर। आप बताएं निफ्टी स्पेसिफिक कॉल कैसा, अगली सीरीज की शुरुआत में ट्रेड कैसे होगा और एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से क्या यहाँ बिल्डअप अभी और स्ट्रांग होगा निफ्टी पे आपके टारगेट्स? जी गुड आफ्टरनून रजत जी। निफ्टी में कल की रिकवरी के बाद हमने देखा कि आज भी निफ्टी 7800 के स्तरों को होल्ड किया हुआ है और शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखें तो मूविंग एवरेजेस का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। और बैंकिंग सेक्टर के सपोर्ट के कारण यहाँ पे थोड़ी सी हम बढ़त देख सकते हैं निफ्टी में। और आगे आने वाले एक दो दिनों में 7950 तक के स्तर हम देख सकते हैं। तो मेरी सलाह यहाँ पे 7800 का स्तर यदि होल्ड करती है निफ्टी, स्टॉप लॉस रखें बाइंग में 7800 का और बाय कर सकते हैं यहाँ से 7920 7930 तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे एक से दो दिनों में। सर कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टॉक फ्यूचर जो आप समझते हैं बहुत एक्टिव हो जाएगा अगली सीरीज की शुरुआत में? आरो फार्मा का मैं यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट करूंगा। आरो फार्मा आज देखें तो 735 740 के स्तरों पे ट्रेड कर रहा है। काफी दिनों से 690 से 720 की रेंज में इसमें हमने कंसोलिडेशन होते देखा है और यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आज एक ब्रेकआउट का इनिशिएट मिल चुका है। तो यहाँ पे बाय जनरेट कर सकते हैं 735 से 740 के स्तरों पे। और आगे आने वाले एक से दो दिनों में 755 से लेकर 775 तक के टारगेट हमें इजीली देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 725 के नीचे का मेंटेन करना है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बायस हालांकि आप एक रेंज बाउंड मोमेंटम मैं बोलूंगा मोटी मोटी बात की आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं इंडेक्स पे, लेकिन काउंटर जो आपने चूज किया वो है औरबिंदो फार्मा, एक्टिव होगा 755 के टारगेट के लिए आप पोजीशन प्लस कर सकते हैं इसमें। आशीष कयाल जी से बात करते हैं। आशीष जी आपकी राय क्या है निफ्टी पे? अब देखिए निफ्टी की जो चाल है वो 2 दिन पहले एक भारी गिरावट आई थी, लेकिन कल के दिन में अच्छी खासी रिकवरी होते हुए देखी गैप डाउन के बाद में। तो ऐसा लग रहा है कि एक सीमित दायरे में रह सकता है 2-3 दिन तक। आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद में कोई डायरेक्शन मूवमेंट आ सकता है। तो फिलहाल एक रेंज में चलेगा और अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनानी है तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं, लेकिन 7780 का बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में टारगेट 7940 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो लेवल क्रॉस करने में सक्षम रहता है तो ऊपर और जाने की गुंजाइश है निफ्टी में। ऑब्वियसली हो सकता है जो दायरा जो आप मोटी मोटी बात कर रहे हैं ये आरबीआई पॉलिसी के बाद ही टूटता हुआ नजर आए, लेकिन पॉलिसी से पहले कोई स्टॉक फ्यूचर आपके ध्यान में जो एक्यूमुलेट कर सकते हैं यहाँ पर जहां पर नेगेटिव ट्रेड कर सकते हैं?
देखिए जो स्टॉक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में वो है एक माइंड ट्री, मिड कैप स्पेस में माइंड ट्री ने काफी स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस दिखाया और अभी भी आईटी स्पेस से अट्रैक्टिव लगता है, तो ओवरऑल माइंड ट्री बाई किया जा सकता है और नीचे में स्टॉप लॉस एक 1480 का लगा के रखना होगा। टारगेट हम 1620 के आसपास का देख सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर मीडियम अवधि से भी रखने की राय होगी। और ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है, स्टॉक 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। और वैसे भी आईटी काउंटर्स की सीरीज थी, निचले स्तर से अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली है। कुछ चुनिंदा आईटी काउंटर्स जिसमें टेक महिंद्रा शामिल है, माइंड ट्री बहुत एक्टिव हुआ है। ये आप समझते हैं कि अगली सीरीज का भी आउट परफॉर्म हो सकता है। 16-20 के टारगेट के लिए माइंड ट्री प्लस करने की सलाह सिमी भौमिक जी अब जुड़ चुकी हैं। सिमी जी, आप बताएं निफ्टी पे कैसे ट्रेडिंग एडवाइस किए मैम, क्योंकि अब अगले हफ्ते बहुत बड़े इवेंट की तरफ बढ़ जाएंगे, उससे पहले ट्रेड कैसे करें एट 7845? देखिए, एक तो वॉलेटिलिटी अभी आया है, सुबह से बहुत अच्छा मोमेंटम निफ्टी दिखाया था और अभी जहाँ पे आ गया ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास है, फिर भी लॉन्ग साइड में मेंटेन कर रही हूँ क्योंकि मेरा टारगेट 7880 का है। 7880 7890 तक निफ्टी आज जा सकता है, प्रोवाइडेड इट होल्ड्स अबव 7825-20 रेंज। मेरा स्टॉप लॉस 20 के नीचे होगा, 20 के नीचे स्टॉप मेंटेन करने के लिए कैरी अगर कोई किसी ने पहले लिया है, राइट। और टारगेट मेरा 80 से 90 का ही है, उससे ज्यादा नहीं। मैम एक स्टॉक फ्यूचर बताएं प्लीज। देखिए, एक स्टॉक मैंने आज चूज किया है बायोकॉन, एक फार्मा सेक्टर में। ओवरऑल एक स्लगिश है पर आज थोड़ा सा मूवमेंट उसमें है, तो इसको मैं लॉन्ग पोजीशन, अभी तो ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया है पर ठीक है, यहाँ से मैं स्टॉप लॉस बहुत ही कम देती हूँ। 441 का स्टॉप के साथ मैं लॉन्ग जाने का सजेशन दे रही हूँ। अगर 441 का लेवल होल्ड कर पाता है तो ये स्टॉक 449 तक पहुंच सकता है। आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा सिमी जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बायोकॉन पे आपकी प्लस पोजीशन आप बोल रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं इनफैक्ट यहाँ पर की खरीदारी हो सकती है बायोकॉन पे। लेकिन सीधे यहाँ पर कुछ विजुअल्स देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है रेनॉ के लिए। रेनॉ की आज क्विड लॉन्च हो रही है और ये सीधे विजुअल्स आप जी बिजनेस पे देख पा रहे हैं। इनफैक्ट एक्सीलेंट कार यहाँ पर बताया गया है, लगभग 3.5 लाख के आसपास की प्राइसिंग रखी गई है इस पर्टिकुलर की और माइलेज जोरदार इस कार की बताई जा रही है। बहुत उम्मीद है रेनॉ को इसकी सक्सेस अगर होती है तो ऑब्वियसली काफी बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा कंपनी को। 4 वेरिएंट्स में लॉन्च हो रही है, लेकिन जो रिवील कर रही है कंपनी प्राइस वो 3 से 4 लाख के बीच में है। चलिए, तो रेनॉ की क्विड और इनफैक्ट अब ये लुक देखिए आप, इनफैक्ट ये एसयूवी का लुक है लेकिन है ये मिनी साइज कार और ये एक नई स्टोरी हो सकती है अपनी कैटेगरी में। इनफैक्ट 4 वेरिएंट्स में लॉन्च हो रही है और 5 कलर्स में ये जो कार है ये रेनॉ ने उतारी है मार्केट में। Can actually make their car truly their own. Also, let's do some slides on marketing. We've been doing about 7 days of low cost, high impact marketing. This is something that's happening on digital. People are चलिए फिर से बाजार पर लौटना होगा क्योंकि फिर से एक दायरे में फंसते हुए नजर आए। ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सा दबाव जो है इसमें मार्केट्स पे देखने को मिला है। आशीष जी, मैं आप ही के पास आऊंगा और कुछ स्टॉक्स जो इस सीरीज के आउट परफॉर्मर रहे यहाँ पर, जहां पर बहुत लैकलस्टर मूवमेंट देखने को मिले, फटाफट से वो डिस्कस कर लेते हैं। सर, एक तो जो टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं इस बार निफ्टी के इस सीरीज में वो रहे टेक महिंद्रा और मारुति सुजुकी। दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर्स देख के बताएं क्योंकि 9% की कमाई तो इसी सीरीज में हो चुकी है। अगली सीरीज के लिए कैसे दिखाई दे रहे हैं टेक महिंद्रा और मारुति? देखिए, मारुति की मैं पहले उसको पिकअप करूंगा। मारुति मेरा एक पिक भी है। मुझे लगता है मारुति यहां से अपने ऑल टाइम हाई के बहुत आसपास है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो शायद अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी कर देगा। अभी आप देखें मारुति में एक स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। एक स्टॉप लॉस 4550 का लेके 4650 के आसपास आप मारुति में ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली अब मारुति देखें आउट परफॉर्मर रहा है पूरी सीरीज में। जब भी मार्केट गिरता है और जब रिकवर होता है तो मारुति पहला स्टॉक होता है जो रिकवर होता है, तो काफी बुलिश है। टेक महिंद्रा की आप बात करें, ये ऑलमोस्ट एक सरप्राइज है पिछले 5-7 दिनों से। अभी कुछ 564-565 के आसपास के लेवल्स इसमें दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रेडर्स इसमें 555 का एक एसएल लेकर के अगर ट्रेड करते हैं तो 580-585 तक ये आराम से इसमें जा सकते हैं। राइट, आपसे मैं फिर से यहाँ पर कुछ स्टॉक्स पूछूंगा जो गिरे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम अलग अलग जानकारी से जानने की कोशिश करें कि बाजार पे अप्रोच क्या रख सकते हैं। इनफैक्ट बाजार के सबसे बड़े निवेशक राकेश झुंझुनवाला के मुताबिक बाजार के इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में छोटे निवेशकों को लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। और राकेश झुंझुनवाला साहब के मुताबिक बाजार में ज्यादा निवेश म्यूचुअल फंड के जरिए किया जा रहा है। No, as I've been constantly saying that I can't predict 1.5-2 years.
but with such huge financial savings, a very small part of the savings is coming into equity. And this is set to go up, and it has gone up in the last 1 year. So I think slowly, time periods are difficult to predict, but I think very large part of the household financial savings is set to enter equity markets. And also now with the government permitting provident funds to invest partly. So I think slowly a period of time, a lot of money is going to flow into the equity markets. But I think the primary medium through it will flow will be mutual funds. चलिए, म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा बहुत आ रहा है मार्केट्स पे। गोइंग फॉरवर्ड भी राकेश झुंझुनवाला साहब समझते हैं कि इक्विटी मार्केट पर रुझान और स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आशीष जी, कुछ स्टॉक्स जो गिरे हैं इस पर्टिकुलर सीजन में, उन पर बात करें तो BHEL, ये कैसा लग रहा है? कैपिटल गुड्स कंप्लीटली डिसअपॉइंटमेंट रही इस पर्टिकुलर सीरीज में, और BHEL लगातार टूट रहा था। इनफैक्ट BHEL L&T जैसे स्टॉक्स के फोकस में है अभी, क्या इन्वेस्टर्स से खरीदारी आएगी या फिर कंप्लीटली निगलेक्ट करेगा बाजार इनको अभी? इन दोनों स्टॉक्स की अगर हम बात करें, BHEL हो या L&T हो, दोनों में बहुत ज्यादा हमने गिरावट देखी और अभी कोई खास इनमें तेजी मुझे नजर नहीं आती है। तो इसकी जगह मैं ट्रेडर्स को ये बोलूंगा कि वो चाहे तो IT काउंटर्स में या फार्मा काउंटर्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही स्टॉक्स में मुझे लगता है कि यहां से कोई खास तेजी के लिए तो प्ले नहीं है। अगर स्टॉक्स बढ़ते हैं तो उनमें आप राइज ऑन सेल की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, बट कोई खास इनमें तेजी मुझे नजर नहीं आती। इसकी जगह ट्रेडर्स फार्मा स्टॉक्स हैं, फार्मा स्टॉक्स में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्लेस हैं। जैसे डिशमन फार्मा एक स्टॉक है जिसमें कल काफी अच्छा मूवमेंट आया था, ट्रेडर्स को देख सकते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया करके एक स्टॉक है। डॉक्टर रेड्डी मेरा एक कॉल भी है उसके ऊपर, उसमें भी ट्रेडर्स को ट्रेड कर सकते हैं। पर अब बहुत मिड कैप्स कैटेगरी के स्टॉक्स बताने सर, बहुत सारे ऐसे काउंटर्स जो डेरिवेटिव में लिस्टेड नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे डेरिवेटिव में कहां पोजीशन बनाई जाएगी। यही कुछ पिक्स बताएं डेरिवेटिव की, आपकी दो स्ट्रैटेजीज जो अगली सीरीज की शुरुआत में काफी बम्पर कमाई करा सकती हैं। जी, मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज में ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं 3960 का SL लेके और टारगेट 4070 का लेके। SBI एक और मेरा पिक है जो कि बेसिकली बैंकिंग सेक्टर का लीडर है। एक स्टॉप लॉस 237 का लेके और 246 का टारगेट लेकर के ट्रेडर्स इसमें बाय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अप्रोच क्या रखनी चाहिए अगली सीरीज के लिए, कौन से शेयर वो बताने के लिए। फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। एडफिल सॉल्यूशंस मानता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 246 के टारगेट के लिए आप पोजीशन प्लस कर